तुम्हें एक तोहफा भेज रहा हूँ, और एतबार के अलम बरदार को भी दिखाना। तुम्हारी किस्मत का सिक्का तुम्हें क्या दिखाता है। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी बहू पारसा साबित हो जितना मेरा बेटा उसे समझता है। तुम मेरे लिए एक आजमाइशी वक्त है, लेकिन चीटिंग मेरे किरदार का हिस्सा नहीं। करना क्या है? हेलो फ्रेंड, हरीम जो नासिर की तरफ से बेफिक्र हो चुकी थी कि इसने नासिर को रकम देकर वो वीडियो डिलीट करवा दी थी, मगर वो ये बात नहीं जानती थी कि नासिर इतनी आसानी से इसका पीछा छोड़ने वाला नहीं था। हरीम जब तक इस गम से नहीं निकल पा रही थी कि वो आखिरी वक्त में अपनी माँ के साथ नहीं थी। इस पर नासिर, जिसने कहकशा बेगम के साथ डील कर ली थी कि वो हरीम के खिलाफ इसका साथ देगा, तो दूसरी तरफ वो लालची इंसान हरीम को भी ब्लैकमेल करके इससे रकम ईंटने की कोशिश करेगा। वो हरीम को फ़ोन करके इसे दोबारा रकम का मुतालबा करेगा कि इसे मजीद रकम की ज़रूरत है, मगर हरीम जो ये समझ रही थी कि इसके पास इसके खिलाफ अब कोई भी सबूत नहीं है, इसलिए वो इसका कोई भी मुतालबा मानने से साफ इनकार कर देगी कि इसके पास इतने फालतू पैसे नहीं थे कि वो इसे देगी, क्योंकि ना तो वो फ़कीर है और ना ही ताजिर, वो एक लुटेरा है और लूटा हुआ माल कभी किसी को रास नहीं आता। तो इस पर नासिर अपनी खबासत दिखाते हुए इसे वो वीडियो एक तोहफा कहकर भेजेगा कि अगर इसे ये तोहफा पसंद आए तो वो फायजी को ज़रूर दिखाए, क्योंकि वो इस पर अंधा एतबार करता है। इससे भी तो पता चले कि हरीम कितनी पारसा है। फिर वो देखता है कि इसे वो रखता है या छोड़ता है, और वो वीडियो देखकर तो हरीम के पैरों तले से ही ज़मीन निकल जाएगी। दूसरी तरफ कहकशा बेगम और फाइज में हरीम को लेकर बात होगी तो फाइज इन्हें कहेगा कि हरीम वाकई बहुत अच्छी और पारसा लड़की है, और एक दिन वो खुद इस बात का एतराफ़ करेंगी कि हरीम ने इनके सारे दावे गलत साबित कर दिए थे। तो कहकशा बेगम अपने बेटे की इस गलत फहमी पर मुस्कुराएंगी कि हरीम की हकीकत तो वो जानता ही नहीं, इसलिए उस चैलेंज को कबूल करते हुए फाइज से कहेंगी कि वो भी तो यही चाहती हैं कि इनकी बहू वैसी ही पारसा हो जिस तरह वो उसे समझता है, और वो उस दिन का इंतजार करेंगी जिस दिन ये साबित हो जाएगा। फिर वो इसे भी अपनी हथेली का छाला बनाकर रखेंगी जिस तरह वो बड़े बेटे को रखती हैं। मगर फाइज ये नहीं जानता कि इनकी माँ ने हरीम को बदनाम करने का प्लान बना रखा था, और वो बहुत जल्द इसके यकीन को ख़त्म करके हरीम को इस घर से निकाल देंगी। दूसरी तरफ जब फाइज को बिजनेस में अपने भाई की हेरा फेरी का पता चलेगा तो वो इनका साथ देने से साफ इनकार कर देगा और इसे भी समझाएगा कि वह ऐसा करने से बाज रहे, मगर इसका भाई इस पर नाराज़ होगा कि वो पहले भी इनके ख़ानदान का इम्तिहान बनता रहा है, इसलिए अब वो इसका इम्तिहान लेने की कोशिश ना करे। जिस तरह से वो बिजनेस चला रहा है इसे चलाने दे। मगर फाइज इन्हें साफ साफ कहेगा कि बेशक वो इसका भाई है, मगर मक्कारी और धोखेबाजी इसके किरदार का हिस्सा नहीं है, इसलिए वो इनका कभी भी साथ नहीं देगा और अपनी माँ को सब कुछ बता देगा। इस तरह इन दोनों भाइयों में बाकायदा एक जंग का आगाज़ हो जाएगा, क्योंकि फाइज का आफिसाना इसके भाई के सामने रुकावटें खड़ी करने वाला था। दूसरी तरफ कहकशा और नासिर बाकायदा प्लानिंग करके हरीम को इस घर से निकालने की कोशिश करेंगे और फाइज के सामने इस वीडियो को लाकर इसे हरीम से बदजन करेंगे ताकि वो खुद ही हरीम से अलग हो जाए। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।